Hello friends, I am optometrist जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लैक फंगस की सिम्टम्स, साथ में ही ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्लैक फंगस के इलाज में कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे ब्लैक फंगस की टेस्टिंग की जाती है, साथ में ही क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी रहेगी जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड वीडियोस दी हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। आप एक बार ज़रूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोविड पेशेंट जब हॉस्पिटल से रिकवर करके आते हैं तो जैसे ही 10 to 15 डेज होते हैं उनमें ब्लैक फंगस के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ब्लैक फंगस की कंप्लेन आ जाती है। उसका रीज़न यह है कि ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि बाद में ग्रो हो रहा है, बल्कि ये तो जब उनका ट्रीटमेंट चला था, उनको स्टेरॉइड्स दिए गए थे, हॉस्पिटल में रहे थे, तभी उनकी बॉडी में ब्लैक फंगस एंटर हो चुका था। बट ब्लैक फंगस को आपकी बॉडी में ग्रो होने में, सिम्टम्स दिखाने में जो टाइम पीरियड चाहिए होता है वो 10 to 15 डेज का मिल जाता है और फिर सडनली आपको बाहर फेस पे ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं और फिर क्लियर होता है कि ये ब्लैक फंगस है। राइट, तो ब्लैक फंगस तो हम हॉस्पिटल से ही लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस बाद में आपको हो जाती है, बाद में कोई परेशानी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्लैक फंगस कोई नया डिजीज नहीं है। फंगस हमेशा से ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और फंगस होता है, बट बिकॉज हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारी बॉडी में ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। बट कोविड पेशेंट में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ में उनको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो पहले से उनकी इम्यूनिटी पावर वीक हो चुकी होती है। ऐसे में ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस भी ऐसा नहीं है कि सभी कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक जो ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं वो सिर्फ उन पेशेंट में आए हैं जो कोविड से, और उनकी इम्यूनिटी पावर वीक है। कोविड से रिकवर में सबको ब्लैक फंगस नहीं होता है। जिनका शुगर लेवल हाई होता है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, उनमें काफी चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस के। साथ में ही उनको पहले कोई डिजीज हो गया होगा, लाइक किसी पेशेंट को पहले कैंसर था या किडनी रिलेटेड कोई इश्यू था, उसके बाद में उनको कोविड हुआ, तो ऐसे में इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और अब तक जो ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं वो इन्हीं पेशेंट में देखे गए हैं। नॉर्मली किसी पेशेंट में कि जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, भले उनको कोविड हुआ है, वो कोविड से रिकवरी के बाद में उन्हें कोई फंगस की कंप्लेन नहीं आई है। तो ब्लैक फंगस से एक तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि कोविड हुआ है तो ब्लैक फंगस भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चांसेस हैं। ऐसे में हम जान लेते हैं सबसे पहले ब्लैक फंगस के कुछ शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो है लाइक फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, फेस की एक साइड स्वेलिंग हो जाती है, आपको फेस में ब्लैक दिखने लगते हैं, सडनली स्पॉट आ जाते हैं, मुंह के जो मसूड़े होते हैं, टीथ होते हैं, उनमें सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है। साथ में ही ब्लडी वॉमिटिंग भी ब्लैक फंगस का ही सिम्टम्स है। किसी को फीवर आता है ब्लैक फंगस में, बार बार फीवर आने की कंप्लेन भी देखी गई है। साथ में है फीवर की वजह से हेडेक भी होता है, तो हेडेक होना भी ब्लैक फंगस का ही एक सिम्टम्स है। अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम घर पे डायग्नोस करें कि ब्लैक फंगस है। उसके लिए आपको क्या करना है कि घर में जहाँ लाइटिंग बहुत ज्यादा हो वहां पे अपनी फेस को आप देखो कि आपकी आईज के पास में या आपके गालों पर, मुंह में कहीं कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं हो रहे हैं। साथ में ही अगर आपको आपकी आईज के पास टच करने पर पेन हो रहा है, फेस को टच करने पर पेन हो रहा है, तो ये अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है आपको तो तुरंत आपको कंसल्ट करना है एक्सपर्ट से, क्योंकि ये ब्लैक फंगस की सिम्टम्स हैं। आप अर्ली में ही डायग्नोस कर सकते हो जिससे कि
बाद में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लैक फंगस ना हो जाए। अब हम जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एयर से या एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर होता है, बल्कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई इंजरी हुई है वहां पे भी ब्लैक फंगस ग्रो हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं इंजरी हुई है तो उस एरिया को कवर करके साथ में ही अच्छे से ट्रीटमेंट ले लो, जिससे कि वहां पर फंगस ग्रो ना हो पाए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको ब्लैक फंगस के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन से टेस्ट आप कराओगे, तब जाके फाइनल होगा कि आपको ब्लैक फंगस ही है। सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो नेजल एंडोस्कोपी विद बायोप्सी होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी नोज का पार्ट होता है, उसमें उसका एक पार्ट की बायोप्सी की जाती है। पहले उसे देखा जाता है स्क्रीनिंग के थ्रू, उसके बाद में उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी मीन्स पार्ट को निकाल के और उसमें देखा जाता है, और इस प्रोसेस में आपको 30 मिनट्स लगते हैं। हाफ एन आवर में ही क्लियर हो जाता है कि ब्लैक फंगस है या नहीं है। इसके बाद में जैसे बहुत सारे बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि सीटी स्कैन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लैक फंगस के लिए आपको एक और टेस्ट कराना होगा, वो होगा कॉन्स्टांट एनहांस्ड एमआरआई। उससे क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट को ब्लैक फंगस ही है या कोई अदर प्रॉब्लम है, राइट। ये कुछ टेस्ट होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं ब्लैक फंगस के लिए। मिनिमम आपको हाफ एन आवर में और 1 आवर में क्लियर हो जाता है पेशेंट में ब्लैक फंगस है या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट किस चीज़ के अकॉर्डिंग चलता है, ट्रीटमेंट में आपको क्या दिया जाता है। तो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम जो हमारा शुगर लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है, राइट। आपको ब्लैक फंगस से बचने के लिए आप एक चीज अप्लाई भी कर सकते हो। आपको अपने शुगर को मॉनिटर करना है। मीन्स जैसे आप कोविड से रिकवर हुए हो, आप अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर रहे हो, उसके साथ साथ में आपको शुगर लेवल को भी मॉनिटर करना है। बिकॉज अब तक जो पेशेंट में देखा गया है उनमें 50% केसेस ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और उनमें फंगस हो गया है, राइट। तो ऐसे में अगर आप अपनी शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं होने दोगे तो चांसेस हैं आप ब्लैक फंगस से बच सकते हो। तो आपको डायबिटीज को मॉनिटर करना है। इसमें आपको देखना है कि आपकी जो शुगर लेवल है वो 160 टू 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। फास्टिंग में अगर आप देख रहे हो तो आपको 120 से ज्यादा डायबिटीज नहीं होना चाहिए, ज्यादा शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा शुगर लेवल है तो आपको तुरंत उसका मेडिसिन्स लेनी है विद कंसल्टेशन, ओके। कोई भी स्टेरॉयड आपको विदाउट एक्सपर्ट के कंसल्टेशन से नहीं लेना है कि कहीं से आपने स्टडी कर लिया और मेडिसिन्स लेनी, ये नहीं करना है, राइट। इसी वजह से मैं अपनी किसी भी वीडियो में मेडिसिन्स नहीं बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि कोई भी मेडिसिन्स तो दी जाती हैं वो पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए अलग होती हैं, साथ में ही पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। इसीलिए आपको कोई भी मेडिकेशन है वो विदाउट एक्सपर्ट की कंसल्टेशन नहीं लेना है। जब वो फिजिकली आपको देखेंगे तभी वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, राइट। इसमें वीडियो में आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि जिनसे आप ब्लैक फंगस या किसी भी प्रॉब्लम से बच सको, ओके। इसके बाद में ब्लैक फंगस में सर्जरी की जाती है। सर्जरी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ब्लैक फंगस में। सर्जरी इसलिए की जाती है ब्लैक फंगस में क्योंकि ब्लैक फंगस से जिस बॉडी का पार्ट इन्फेक्ट हुआ है उसे सर्जरी के थ्रू निकाल दिया जाता है, जिससे कि फंगस पूरी बॉडी में नहीं फैल पाता और पेशेंट की जान बचाई जाती है, राइट। अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो चांसेस है कि वो हमारी पूरी बॉडी में ग्रो कर सकता है ब्लैक फंगस और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कई केसेस में आपने देखा होगा कि ब्लैक फंगस से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। सर्जरी के बाद में जो भी एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होती हैं वो दी जाती हैं पेशेंट को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो,
जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।